वेलकम टू आवर चैनल दोस्तों। ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शिद की आने वाली एपिसोड में आप लोग देखने जा रहे हैं कि यहाँ पर सुकैना बहुत ही ज़्यादा परेशान बैठी होती है। ज़ोएब उससे कहता है कि सुकैना तुम्हें क्या हुआ है, अभी तुम्हारी शादी हुई है, तुम इतनी परेशान। जिस पर सुकैना कहती है कि मैं अपनी बहन की वजह से बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ, शिब्रा की वजह से। ज़ोएब कहता है कि क्यों, उसे क्या हुआ, वो तो कभी परेशान हो भी नहीं सकती। ये बात सुनकर सुकैना कहती है कि मैं तुम्हें एक हकीकत बताना चाहती हूँ। आप लोगों को जिसने किडनैप किया था वो कोई और नहीं था बल्कि हमारे घर में जो रह रहा था फजल बाग, वो वही था। और वो कोई और नहीं है बल्कि वो शमीर सिकंदर ही है, दाऊद खान का बेटा। अब जैसे ही यहाँ पर ज़ोहेब ये बात सुनता है तो वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। और यहाँ पर वो सुकैना से कहता है कि ये तुम क्या कह रही हो, क्या ये सब कुछ सच है, और क्या शिबरा ये सब कुछ जानती है, तुम्हारे घर वाले जानते हैं। सुकैना कहती है कि हौसला तो रखो, अभी कोई भी नहीं जानता, लेकिन मुझे अब ऐसे ही लगता है कि अब सब कुछ जान चुके हैं। शिबरा तो जान चुकी है सब कुछ, और मुझे लगता है कि डैडी भी अब सब कुछ जान चुके हैं, क्योंकि उन्होंने अब फजल बख्श यानी कि शमीर सिकंदर को अपने घर से भी निकाल दिया है। ज़ोहेब कहता है कि फिर अब क्या बनेगा, जिस पर आप देखेंगे कि सुकैना कहती है कि क्या होना है, अब शिबरा ने ही फैसला करना है। या तो वो शमीर सिकंदर को चुनेगी, क्योंकि उसने जो उससे मोहब्बत की है शायद कोई ही करे। गरीब बनकर हमारे घर में रहा, जिस कमरे में रहा उस कमरे की हालत भी ऐसी ही थी। अमीर ज़्यादा एसियों में बैठने वाला यहाँ पर बिना पंखे के रहा हमारे घर में। जिसके बाद दोस्तों अगली सीन में आप देखेंगे कि यहाँ पर आप सफ़िया भी बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है, क्योंकि वो जानती है कि शमीर सिकंदर उसकी बेटी से बेइंतहा मोहब्बत करता है। और शिबरा सिर्फ़ और सिर्फ अगर खुश रह सकती है तो वो शमीर सिकंदर के साथ ही रह सकती है, और किसी के साथ कभी भी खुश नहीं रह सकती। इसीलिए आप देखेंगे कि यहाँ पर वो शमीर से कहती है कि बेटा, तुम्हारा बाप हम लोगों से बेइंतहा नफ़रत करता है, ख़ासकर मेरे शौहर सलमान से। अगर तुम अपने डैड को मना लोगे तो तुम्हारे सारे मसले हल हो सकते हैं, वरना हम भी कुछ भी नहीं कर सकते। तुम जानते तो हो कि मेरी इस घर में कुछ भी नहीं चलती। शिबरा का जो फ़ैसला होगा, जो तुम्हारे अंकल सलमान का फ़ैसला होगा, मुझे तो वही कबूल करना है। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकी, मुझे माफ़ करना। जिस पर आप देखें, एक शमीर कहता है कि आंटी तुम कैसी बातें कर रही हो, आपको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है, मुझे इतना बड़ा झूठ बोलना पड़ा, वो भी सिर्फ शिबरा को हासिल करने के लिए। मैं मजबूर था, मैं मानता हूँ, लेकिन मुझे जल्द से जल्द सलमान अंकल को और शिबरा को ये सारी हकीकत बता देनी चाहिए थी। यहाँ पर आप देखेंगे कि सफ़िया कहती है कि तुमने जो भी किया है तुम्हारा गलत मकसद थोड़ी था, तुमने जो भी तरीका इस्तेमाल किया, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, क्योंकि कल के ज़माने में इतने कम लोग बचे हैं, मोहब्बत करने वाले तो आजकल इतने नज़र आते ही नहीं हैं। तुमने जो मोहब्बत की है इसकी मिसाल तो बनती है। यहाँ पर अब सफ़िया बहुत ही ज़्यादा तासिर हुई है। यहाँ पर शमीर सिकंदर की मोहब्बत को देखकर वो जानती है कि वो उसकी बेटी से ही मोहब्बत करता है, लेकिन वो ये बात भी अच्छी तरह से जानती है कि उसकी बेटी का रिश्ता अगर शमीर सिकंदर से हो जाए ना, सारे मसलों का हल निकल सकता है। वो फिर कभी भी गरीब नहीं रहेंगे, एक बार फिर वो उस फैमिली के साथ जुड़ जाएंगे, क्योंकि वो जानती है कि पहले भी वो उसी घर में जाकर रहते थे, शिप्रा वहीं पर खेला करती थी, और उसका शौहर उस पार्टी का हिस्सा हुआ करता था, और उनके उनके पास किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होती थी। जिसके बाद अगली सीन में आप देखेंगे कि यहाँ पर दाऊद को इसी बात का डर होता है कि उसका बेटा उससे छिन ना जाए। वो लोग उसका बेटा उससे छीनना चाहते हैं, उसे बार बार यही ख्याल आता रहता है, इसीलिए तो वो और भी ज़्यादा गुस्से में चला जा रहा है। यहाँ पर फ़राह से कहता है कि फ़राह, मुझे लगता है कि ये लोग इतनी आसानी से नहीं मानने वाले, मैंने अपने तरीके से बहुत समझा लिया, मुझे लगता है कि अब वो सब कुछ करना पड़ेगा मुझे, जो मैं कई अरसों से बंद कर चुका हूँ। ये बात सुनकर फ़राह कहती है कि नहीं, अगर आपके बेटे को पता चल गया ना आपकी हकीकत का, आप जानते भी नहीं हैं कि वो आपके साथ क्या कर सकता है। वो हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से जा सकता है, फिर यही समझना कि तुम्हारी सियासत, तुम्हारा ये सारा करियर सब कुछ ख़त्म हो जाएगा एक ही पल में। हमें जो भी फ़ैसला करना पड़ेगा वो सोच समझ कर अगला कदम उठाना पड़ेगा, क्योंकि हम अब जो भी गलत कदम उठाएंगे उसका बहुत ही ज़्यादा असर रहेगा। यह बात सुनकर दाऊद कहता है कि फ़राह तुम कह तो ठीक रही हो, लेकिन अब मुझे ऐसे ही लगता है कि मेरा बेटा तो मेरे हाथों से निकल चुका है। उसने जिस लड़की से मोहब्बत की है, हमेशा से मैं उन लोगों को उससे दूर रखता आया हूँ, हमेशा से उस फैमिली को मैंने अपनी फैमिली से दूर रखने की कोशिश की, लेकिन न जाने किस्मत को भी यही मंजूर है, वो फैमिली न जाने क्यों मेरे इतने करीब आ जाती है। मेरा बेटा अब उस फैमिली के पास चला गया है। पहले मेरी बीवी हर वक्त
उस सलमान के साथ बैठी रहती थी, उससे ढेरों बातें किया करती थी। लेकिन अब मेरा बेटा वही सब कुछ कर रहा है उस शख्स की बेटी के साथ। मैं ये सब कुछ अपनी आंखों से कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ? फ़रा तुम ही बताओ। अगली सीन में आप देखेंगे कि यहाँ पर सलमान साफ साफ शमीर सिकंदर से कह देता है कि आज के बाद तुम इस घर के इर्द गिर्द भी नज़र ना हो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आप देखेंगे कि यहाँ पर अब शमीर कहता है कि अंकल, आप मेरे बारे में भी ऐसा सोचेंगे? मैं कभी इस बात का भरोसा ही नहीं करता था। मैं अपनी माँ पर क्या हूँ, मैं अपने डैड पर नहीं क्या। मैं जानता हूँ कि आप मेरी फैमिली से, ख़ासकर मेरे डैड से नफ़रत करते हैं, लेकिन आपने अपने अल्फाज अपने खुद अपने मुंह से कहा था कि आप मेरी माँ को पसंद करते थे, यानी कि उसकी सियासत को, उसके फ़ैसलों को। आप कैसे इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ अपने बाप पर ही क्या हूँ? आप मेरी माँ की खूबियाँ भी तो मुझ में देख सकते हैं, फिर मुझसे इतनी नफ़रत क्यों करते हैं जितनी मेरे डैड से? ये बात सुनकर यहाँ पर सलमान कहता है कि बेटा, बात ऐसी नहीं है जैसा तुम समझ रहे हो, बल्कि बात जो है ना, तुम वो कभी समझ भी नहीं सकते। मैं जिस बात से तुम इस घर से, अपनी फैमिली से दूर रखना चाहता हूँ, वो हकीकत मैं कभी भी तुम्हें नहीं बताना चाहता, और मैं ऐसा करूँगा भी नहीं। अब यहाँ पर शमीर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है। दोस्तों, ये सारा कुछ आप आने वाली एपिसोड में देखेंगे। वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।